आपकी कमर में दर्द रहता है, आपकी कमर में दुखन होती है, कई बार आपकी कमर में इतना दर्द होता है कि आपको दिन भर आलस रहता है, आप उठ बैठ नहीं पाते ठीक से, आप ठीक से चल फिर नहीं पाते, ऐसी पीठ में दुखन रहती है, जकड़न रहती है और अब आप ऐसे चाहते हैं पाना छुटकारा। तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम ऐसी 5 टेक्निक्स बताएंगे या 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें मैनुअली करने से आप अपनी स्पीड के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूटानी हेल्थ केयर आगरा से। देखिए, ये है आपकी स्पाइन। अगर हम समझें ठीक से तो ये है हमारे सिर का निचला हिस्सा, यहाँ से हमारी स्पाइन शुरू होती है। ये है सर्वाइकल स्पाइन, ये है थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और कॉक्सिक्स। आमतौर पे कैसे हमारी प्रेजेंटेशन आती है कि आपकी स्पाइन में दुखन है, जकड़न है, आप काम नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो आपको आपकी स्पाइन में दर्द होगा। आप सुबह उठोगे तो आपको आपकी पीठ के इस हिस्से में, लोअर स्पाइन में दर्द होगा। जब आपको इसमें दर्द होगा तो आपको बर्निंग जैसी भी मालूम पड़ सकती है, क्योंकि कई बार हमारी मांसपेशियों के टाइट होने के साथ साथ नसें भी दबती हैं। जब हमें कभी भी शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो हम उस शरीर के अंग का प्रयोग कम कर देते हैं, तो हमें वहां पर स्टिफनेस हो जाएगी। तो आपकी ROM यानी रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। जब रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा तो आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी गेन करने के लिए हम उस मसल को जो टाइट हो गई है उसे रिलीज कर सकते हैं। किस प्रकार से हम उसे रिलीज करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए आप थोड़ा बेड पे ऊपर जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब हमने एक पिलो लगा रखा है कमर के नीचे, जिससे कि मांसपेशियों में खिंचाव ज्यादा नहीं आए, पेशेंट कंफर्टेबल बना रहे। अब आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा इस पार्ट पर ऑयल लगाइए, हाथ को लीजिए। देखिए, अगर मैं अपनी उंगलियां मिलाऊंगा तो यहाँ पर एक गैप बन रहा है, देख रहे हैं, इसलिए इस उंगली को ऊपर कर दीजिए। चारों उंगलियों को एक साथ लेकर हम मसल को इजीली रिलैक्स यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। हल्का सा हमने ऑयल, नॉर्मल वैक्स लगा दी या हम पाउडर ले लें, यहाँ पे हमने स्प्रे करा और हमें सिर्फ लोअर स्पाइन से पी साइज के पास से सिर्फ लंबर L1 के आसपास तक जाना है। जब ये मसल रिलीज हो जाएगी तो आपकी मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आपकी समस्याओं के निवारण के लिए हम इंस्टाग्राम लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, जिसमें लाइव जुड़कर आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके हल पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य कर लेना। अगर हम बात करें आपके कॉजेज की कि किन वजहों से बैक पेन होता है, तो बहुत ही सामान्य से बैक पेन के कॉजेज हैं। सबसे पहला है आपका बैड पोस्चर। बैड पोस्चर कैसे होता है, जब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें इतना तल्लीन हो गई, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप कैसे बैठे। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं तो सीधा अपराइट बैठते हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता है आप सैगिंग पोस्चर में आते जाते हैं। फिर आप कोई हैवी सामान उठाते हैं। अब सामान उठाने के लिए मैंने कहा हुआ है कि भैया अपनी पीठ को ना झुकाइए, घुटने मोड़ के झुकिए, मगर नहीं, हम तो सामान उठाएंगे, आगे झुक के उठाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर गया, मांसपेशी में सडनली खिंचाव आ गया। खिंचाव आते ही तो रेंज ऑफ मोशन भी तो कम हो जाएगा आपका। उस रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए हम पेल्विस को ऊपर मूव करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस प्रकार से ये मूवमेंट होगा। और साइड टू साइड मोबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट अप, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट अप। इस प्रकार से अपनी स्पाइन की या कहें कि पेशेंट की स्पाइन की मोबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही कोई समस्या हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको हम रिप्लाई जल्दी कर पाते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। और अगर हम समझना चाहें कैसे हम पता लगाते हैं कि जो हमारी स्पाइन की मोबिलिटी कम हुई है या डिस्फंक्शन हो रहा है वो मांसपेशियों के टाइट होने की वजह से हो रहा है या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो रहा है, इसे पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ टूल हैं। पहला, हम अपने हाथ से पैल्पेट करके देख सकते हैं कि कोई मांसपेशी टाइट तो नहीं है। अगर आपको यहाँ मांसपेशी कोई भी टाइट नहीं मालूम पड़ रही तो फिर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब ये दर्द क्यों हो रहा है या झंझनाहट क्यों हो रही है। उसके लिए हम स्पाइन का एक्सरे करवा सकते हैं। अगर हमें इस एक्सरे से भी क्लियर नहीं होता फिर हम बढ़ते हैं MRI या CT स्कैन की तरफ, क्योंकि एक्सरे में तो खाली बोनी प्रोमिनेंसेस आते हैं, परंतु जब हम MRI कराते हैं तो हमें खाली बोनी प्रोमिनेंस ही नहीं, हमें सॉफ्ट टिश्यू और नर्व का भी अलाइनमेंट मालूम पड़ जाता है। अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपकी स्पाइन में सॉफ्ट टिश्यू टाइट हो रहा है, मसल टाइट है, तो हम क्या करेंगे, मसल को रिलीज करने के लिए टेक्निक होती है फॉरवर्ड फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन में नीडिंग। कैसे होता है, दोनों थंब को रखिए स्पाइन पे, पेरास्पाइनल मसल पे, थोड़ा ऊपर चलिए, 3 सर्कल हम घुमाएंगे, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस प्रकार से थोड़ा और ऊपर चलिए फ्रिक्शन देते हुए, फिर हाथों से घुमाइए। कुछ इस प्रकार से हम टाइट हुई मसल को रिलीज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं चाहूंगा कम से कम 5 शेयर लाइक आप इस वीडियो पे अवश्य। अब इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपके मेन ट्रीटमेंट में सबसे पहला आएगा रेस्ट। जब भी आपको बॉडी में पेन होता है आपको रेस्ट करना चाहिए, मगर थोड़ा रेस्ट, ऐसा नहीं कि दिनों तक बैठ पड़े हुए हैं। थोड़े रेस्ट के साथ थोड़ी सी मोबिलिटी भी आवश्यक है। आपको चलना फिरना, कम से कम वॉशरूम तक उठ के जाइए, जिससे कि मसल आपकी बिल्कुल ही वीक ना हो जाए। इसके बाद अगर पेन अधिक हो रहा है, आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके कोई पेन किलर भी ले सकते हैं, जिससे आपको दर्द में थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके बाद
वो टेक्निक्स हैं जो आपको मैं अब तक बताता आ रहा हूँ, इनके सहारे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में अपने एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, उनके पास जाके कंसल्ट करिए कि किस प्रकार के आपको ये दर्द हो रहा है, ये समस्या सिम्टम आ रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा नहीं है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब किस प्रकार से हम अपनी बैक पेन को ठीक करें। अब हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी स्पाइन को मोबिलाइज करें। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मोबिलाइजेशन की टेक्निक है ये क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को ही परफॉर्म करना चाहिए, ताकि आपको कोई समस्या न होने पाए, आप आराम से ठीक हो सके। मैं आपको ये परफॉर्म तो करके दिखा देता हूँ कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक स्टूल के सहारे से बेड के ऊपर आ गया। अब मेरे हाथ सीधे रहेंगे बिल्कुल, मैं किसी तरह का हाथ की बेंडिंग नहीं करूँगा। हमें क्या करना है, स्पाइनस प्रोसेस जो है उसे पैल्पेट करना है। एक हाथ हमारा इस प्रकार से रहेगा, दूसरा हाथ इसके 90 डिग्री में प्लेस हम करेंगे इस प्रकार से। स्पाइनस प्रोसेस के दोनों तरफ हमने हाथों को प्लेस कर दिया। अब हाथों को सीधा रखते हुए हम हल्का सा पुश देंगे। आपने L3 L4 पर ये पुश दिया। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आए, आपने L4 स्पाइनस प्रोसेस के राइट और लेफ्ट अपने हाथों को प्लेस किया, पेसिफर्म को प्लेस किया। अगेन आपने हल्का सा प्रेस किया। बॉडी के जोर से ये हमें मूवमेंट परफॉर्म करना है। हाथों को रखना है आराम से राइट लेफ्ट स्पाइनस प्रोसेस के और हल्का सा जेंटल पुश देना है। हम इस प्रकार से ये मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपके या आपके जानने वालों को किसी को या आपके ऑफिस में किसी कलीग को भी बैक पेन की समस्या हो रही है तो ये वीडियो उन तक अवश्य पहुंचाइए, उनको भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी अपना इलाज कर सके या करवा सके। लास्ट आपकी 5वीं टेक्निक है रोटेशन। इसे परफॉर्म करने के लिए भी आपको अपने हाथ को प्लेस करना है ऐसे 90 डिग्री या कहीं तो स्पाइन के पैरेलल। दूसरा हाथ प्लेस करेंगे 90 डिग्री इस पर, या कहें तो बॉडी के हॉरिजॉन्टल पेसिफर्म बोन को। ये है पेसिफर्म बोन, स्पाइनस प्रोसेस के लेफ्ट राइट में प्लेस हो गई। अब अगर मुझे स्पाइन को रोटेट करना है राइट साइड तो लेफ्ट मेरा ये हाथ जो लेफ्ट वाले पेडिकल पे रखा है वो तो स्ट्रेट रहेगा, उसमें कोई मुझे प्रेशर नहीं देना। बट जो हाथ मेरा राइट साइड में प्लेस है मैं उससे डाउनवर्ड प्रेशर दूंगा इस तरह से। इस प्रकार से स्पाइन का रोटेशन अर्थात स्पाइन रोटेट करेगी, ये मूवमेंट परफॉर्म होगा। कुछ इस प्रकार से आपकी सारी मूवमेंट मोबिलिटी बढ़ाने की ये टेक्निक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और अच्छी टेक्निक्स और अच्छे ट्रीटमेंट्स आप लाते रहें, आपको मालूम पड़ते रहें, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आप अवगत होते रहें और अच्छी ऐसी जानकारियों से आप लाभ पाते रहें। ये तो आपने जान लिया कि आप अपनी कमर के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके घुटने में भी दर्द हो रहा है तो आप राइट वाला वीडियो प्ले करके देखिए, आप अपने घुटने के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपको कमर दर्द के साथ साथ दर्द हो रहा है गर्दन में या शोल्डर ब्लेड में और आप उससे चाहते हैं छुटकारा, तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। निश्चित तौर पर आप अपने शोल्डर ब्लेड के पेन से छुटकारा पा सकते हैं।